पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो लिमिट के ऊपर है। तो देखिए लिमिट क्या है। हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन है। अगर हम इसकी वैल्यू x = 0 पर फाइंड आउट करना चाहें तो f0 की वैल्यू 0 + 0 - 1 यानी -1। f1 पे 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 लिख देंगे यहाँ पर हम, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 और ये -1 = +1। इसी प्रकार x = 2 पर भी वैल्यू आ जाएगी। f2 की वैल्यू 4 + 2 - 1 यानी 5। तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं पर हम इस फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर एक दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ, f(x) = x² - 9/x - 3। अब इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 पे फाइंड आउट करें तो 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 9/1 - 3 यानी -8/- 2 यानी 4। f2 पर भी वैल्यू आ जाएगी 4 - 9/2 - 1 यानी 5। लेकिन अगर आप x = 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 यानी 0/3 - 3 यानी 0, यानी ये अनडिफाइंड है। तो x = 3 पर ये f(x) अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो अब ये फलन इस x = 3 पर अपरिभाषित है, लेकिन इस x = 3 पर इस फलन की सीमा मौजूद होगी, सीमा का अस्तित्व होगा। तो इस सीमा क्या है वो देखते हैं हम। देखिए ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर ये नेगेटिव नंबर्स हैं। इस तरह से ये हमारा x = 3 ये है, ये x की वैल्यूज़ हैं। तो x = 3 यहाँ पर है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यूज़ को, जैसे x का मान पहले हम -2 लें, फिर x का मान हम -1 लें, फिर x का मान हम 0 लें, फिर 1 लें, 2 लें, फिर x = 2.5 लें, इस तरह से। तो x = 2 पर -2 पर f(x) की वैल्यू, जबकि हमारा f(x) ये है x² - 9/x - 3। तो -2 के ऊपर 4 - 9/-2 - 3 यानी -5/-5 यानी प्लस का 1 आ गया। इसी प्रकार अगर हम 0 पर लें, ये f-2 था, अगर 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0 - 9/0 - 3 यानी -9/-3 यानी 3 आ गया। 1 के ऊपर 1 पर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 4 है, 2 पर भी कैलकुलेट कर रखा है 5 है, ये रहा। और अब हम ये देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों हम इस x के मान को -2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 इधर लेफ्ट हैंड से 3 के नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 1 थी, -2 के ऊपर, 0 पर 3 हो गई, 1 पे 4 हो गई, 2 पे 5 हो गई। अब अगर हम 2.5 पर फाइंड आउट करें, ये 2.5 यहाँ पर, तो 2.5 के ऊपर ये आ जाएगी 2.5 का स्क्वायर 6.25 - 9/2.5 - 3 यानी करीब हो जाएगा -2.75/-0.5। -5.5। तो हम देख रहे हैं कि लगातार ये वैल्यू 6 के नज़दीक जा रही है।
एग्जैक्ट 6 तो नहीं होगी, लेकिन 6 के बिल्कुल करीब पहुंच रही है फलन की वैल्यू। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड से हम x इक्वल टू 3 पर x की वैल्यूज़ को लेके आते हैं, तो वैसे वैसे फंक्शन का मान जैसे f4 के ऊपर f5 पर लेते हैं, पहले f5 के ऊपर 25 माइनस 9 अपॉन 5 माइनस 3 16 अपॉन 2 यानी 8। x इक्वल टू 4 पर इस फंक्शन का मान 16 माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3 यानी 7। फिर 3.5 के ऊपर पहले ये 5 x का मान जब 5 था तो फंक्शन का मान 8 था, x का मान 4 लिया तो फंक्शन का मान 7 आ गया, x का मान 3.5 लेंगे तो फंक्शन का मान 7 से कम होके 6.5 के करीब आएगा। अब जो जो हम इस x के मान को 3 के नज़दीक ले जाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 3.4, 3.2, 3.1, 3.01 इस तरह से लगातार x के मान को हम 3 के पास लाएंगे। इधर से ये 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.01, 3.001। तो जो जो हम राइट हैंड से x की वैल्यू को 3 के नज़दीक लाएंगे, वैसे वैसे ये मान लगभग 6 के नज़दीक आएगा, 6.01 इस तरह से 6.001। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से अगर हम लेफ़्ट हैंड से x के मान को 3 के नज़दीक लाएं या राइट हैंड से x के मान को कम करते हुए 3 के पास में लाएं, तो वैसे वैसे जो फंक्शन का मान है वो 6 के करीब होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 6 है, इसकी लिमिट 6 है। हालांकि इसका जो मान है वो x इक्वल टू 3 पर है परिभाषित था, लेकिन x इक्वल टू 3 पर इसकी लिमिट 6 है। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं लिमिट की। यदि f(x) कोई फंक्शन है और x इक्वल टू a पर अनडिफाइंड है, वो अपरिभाषित है, कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू a पर अपरिभाषित है, परंतु x इक्वल टू a के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो लघु सामीप्य है, स्मॉल नेबरहुड है, उसके अंदर ये फंक्शन डिफाइंड है, a से जस्ट थोड़ा पहले और a के जस्ट थोड़ा बाद में ये फलन परिभाषित है, a पर परिभाषित नहीं है। तो कोई पॉजिटिव नंबर l इस फंक्शन की सीमा होगी यदि और केवल यदि कोई पॉजिटिव नंबर स्मॉल नंबर पॉजिटिव एप्साइना का अस्तित्व हो, जिसके अकॉर्डिंग एक धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार मौजूद हो कि मॉड्यूलस ऑफ f(x) माइनस l लेस देन एप्साइना व्हेन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा, इस प्रकार से। तो ये जो l है पॉजिटिव नंबर, ये इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। यानी हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू l, इस प्रकार से। और किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से हम लिमिट ज्ञात करेंगे, दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों लिमिट बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व उस बिंदु पर नहीं है। अब हम कुछ ये लिमिट्स दे रखी हैं हमें ऊपर, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a।
तो इस लिमिट को हम फाइंड आउट करने के लिए ये जो x टेंडिंग टू a है इसको हम ये मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू a प्लस एच, और उसके बाद में लिखेंगे व्हेन x टेंडिंग टू a देन h टेंडिंग टू 0। जो जो x का मान a के पास में जाएगा वैसे वैसे h का मान कम होते होते 0 के नज़दीक पहुंचेगा। तो हमने यही लिखा है इसमें, व्हेन x टेंडिंग टू a देन h टेंडिंग टू 0। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिमिट x की जगह a प्लस एच पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a, और ये जो x टेंडिंग टू a था वो अब हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस a प्लस एच की होल पावर n, इसका हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर लेंगे, तो a रेज टू पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। इस प्रकार से ये इस a प्लस एच का एक्सपेंशन है, माइनस a की पावर n अपॉन नीचे ये a और a माइनस a कट गया, h बच गया, ऊपर ये प्लस का a की पावर n, ये माइनस a की पावर n कैंसिल हो गया। ऊपर की हर एक टर्म में ये h आ रहा है, यहाँ h की पावर 1 है, h की पावर 2 है, फिर h की पावर 3 आएगी। इस प्रकार h की पावर लगातार बढ़ती जाएंगी हर एक पद के अंदर। तो ऊपर से हम एक h कॉमन ले लेते हैं और वो नीचे के h से कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद में लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h कॉमन आ गया, तो nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 ये बच गया, इसमें ये कॉमन चला गया, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू एच, एक पावर बच गई है h की, प्लस इस प्रकार से बाकी पद भी आते रहेंगे अपॉन h, ये h और h कट गया। अब इसमें हम जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो इस टर्म के बाद में फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म आएंगे आगे उन सभी में h आएगा, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, केवल पहली टर्म बच जाएगी। तो nc1 a की पावर n माइनस 1, nc1 का मान n होता है, तो n a की पावर n माइनस 1, इसलिए हमारे पास में ये फार्मूला बन गया कि लिमिट a टेंडिंग टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार से ये पहली लिमिट हमने सॉल्व कर ली है, और ये इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको हम हमेशा याद भी रखेंगे। देखिए अब जो दूसरी लिमिट है वो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें ये जो साइन x है इसका हम विस्तार लिख देंगे x के पदों में, तो इसका जो विस्तार है वो होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस इस प्रकार से, और अपॉन ये x आ गया। ऊपर से हम एक x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऊपर से x कॉमन आने के बाद में यहाँ 1 हो गया, माइनस यहाँ x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ भी एक पावर कम हो जाएगी अपॉन ये वाला x, ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 रख देंगे, तो इस पहली टर्म 1 के अलावा सभी टर्म 0 हो जाएंगी, तो लिमिट इसकी आ गई 1। तो इस प्रकार लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसमें हम
ये जो a की पावर x है इसका विस्तार लिख देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे इसका सीरीज के रूप में, एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से आगे वाली टर्म आ जाएगी x log a होल पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से इसका हमने a की पावर x का एक्सपेंशन कर दिया। लास्ट में ये -1 भी है, -1 अपॉन x। ये पहला शुरू का 1 और ये लास्ट का जो -1 है ये कैंसिल हो गए। अब ऊपर जितनी भी टर्म बची हैं उनमें से x कॉमन आ रहा है, देखिए हर टर्म में x आएगा, वो कॉमन ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x कॉमन आने के बाद में यहाँ बच जाएगा log a प्लस x log a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से अपॉन x, ये x और x कैंसिल हो गए। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, तो पहली टर्म के अलावा सभी टर्म x है उसमें, तो सभी टर्म x 0 हो जाएंगी। तो लिमिट इसकी आ जाएगी log a, ये log a बच गया। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू log ऑफ a। और जो लास्ट है वो है एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। इस लिमिट को हम y मान लेते हैं, मान लिया ये, लेट दिस इक्वल टू y। और अब हम दोनों तरफ का log ले लेते हैं, तो log ऑफ y इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x की होल पावर 1/x, दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। log की प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/x इंटू log 1 प्लस x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब हम इसमें log 1 प्लस x का विस्तार कर देंगे, तो log 1 प्लस x के विस्तार का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। 1/x x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस इस प्रकार से ये वाला। और अब ऊपर से हम ब्रैकेट में से एक x कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में से x कॉमन आ गया, अपॉन x है, यहाँ 1 हो गया, माइनस एक पावर कम हो जाएंगी, x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस इस प्रकार से ये x और x कैंसिल हो गए। अब इसमें x की जगह 0 रख देंगे, तो पहली टर्म के अलावा सभी टर्म 0 हो जाएंगी, तो इसके लिए मान आ गया 1। तो ये जो मान है ये log ऑफ y का मान है, log y का मान 1 है। इस log का जो बेस वो e है, यहाँ में हमने log लिया है, इसका बेस e है, तो log ऑफ y बेस e इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू e की पावर 1, तो यानी इसका मान e आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x होल पावर 1/x इक्वल टू e। अगर इसमें हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें, x की जगह 1/x लिख दें इसी क्वेश्चन में,
जैसे इसी में लिख देता हूँ मैं, तो लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x, तो 1/x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस यहाँ भी 1/x और होल पावर ये x हो जाएगी, तो इस लिमिट का मान भी e होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स थी जो हमने डिस्कस की हैं।